Hello everyone, welcome back to Itakshila classes. This is Vishal Tanwar and today we are going to start the topic on history of the part of emergence of महात्मा गांधी. तो इस वाले में इस बार हम क्या करेंगे, बेसिकली आपको गांधीयन मूवमेंट्स के बारे में पता होगा. इट स्टार्टेड फ्रॉम द 1960s एंड एंडेड अप इन 1947. तो बेसिकली इस बार हम करेंगे फाउंडेशनल जो उनके मूवमेंट्स थे, ठीक है, जब वो इनिशिएशन उनका कैसे हो साउथ अफ्रीका में, ओरिजिन ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, टू द इनिशियल मूवमेंट्स ऑफ चंपारण खेड़ा एंड अहमदाबाद. ठीक है, तो इसमें माइनर डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे. व्हाट वाज हिज मोटिवेशन, व्हाट वाज द इवेंट्स इन द वर्ल्ड दैट लेड टू द मोटिवेशन एंड व्हाट वाज द थिंग्स दैट ही डिड इनिशियली टू बिल्ड अप हिज पॉलिटिकल कैरियर. तो इसमें बाय थ्रू हम सारा कवर करेंगे. ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा इसमें मैं, आप अपने एनालाइज कीजिए आपने उस हिसाब से पढ़ा है कि नहीं, और अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो देखिए बढ़िया से. ठीक है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल for more study material. So let's start. Now ये पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप देख लीजिए. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महात्मा गांधी साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस इज ट्रू. तो इसमें पूछा गया मुस्लिम मर्चेंट्स वर एक्टिवली इन्वॉल्व. ठीक है, फिर है इन 1906 गांधी लेड अ कैंपेन इन केप टाउन. फिर थर्ड है कि गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल कैरियर विद स्ट्रगल्स अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन इंडियन इन केप टाउन. तो इसमें आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट्स कौन सी है. तो हैव अ लुक, गिव द आंसर. सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट है ये आपके चंपारण जो आपका हुआ था, मूवमेंट हुई थी चंपारण में, उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है. क्या है, पहली है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च, इट वाज द फर्स्ट सीडीबी. एंड सेकंड है कि इट वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस मेटेड आउट टू द टेनेंट्स. तो आपको बताना है कौन सी सही है, या दोनों, या कोई भी सही नहीं, जैसे भी आपको आंसर ठीक लगे. थर्ड है आपका, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये भी, हु अमंग द फॉलोइंग was the Governor General and Viceroy of India during चंपारण सत्याग्रह. तो आपको ये टाइमलाइन पता होनी चाहिए. फर्दर लास्ट है ये आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ मूवमेंट. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. तो अब आपको देखना है, अब जो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको एक बारी छोटा टॉपिक, ठीक है, तो आपको उसमें देखना है, एनालाइज करना है कि आपने पढ़ना कैसे है, और एक गो थ्रू में प्रॉपर दूंगा कि आपको क्या किस वे में स्टडी करना चाहिए चीज़ों को. ठीक है, तो स्टार्ट कर सबसे पहले. अब फर्स्ट इवेंट जो हुआ जिसके कारण ये मोटिवेशन जागी, वो क्या था, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. तो 1917 में आपने सुना है अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में. ठीक है, इसमें क्या हुआ था, बॉल्शविक पार्टी ऑफ वर्कर्स थी, दे थ्रू आउट ज़ारिस रजीम, और एक बेसिकली सोशलिस्ट स्टेट फाउंड अप कर ली थी उन्होंने अंडर व्लादिमिर इलिच या फिर लेनिन. तो ये था अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया था कि मतलब पीपल व्हेन कलेक्टेड form a collective group, they can overthrow any problem that is they are going through. तो ये मोटिवेशनल फैक्टर था कि जिसने बेस बनाया एक्चुअली वर्ल्ड में कि हाउ अ डेमोक्रेसी कैन वर्क. तो फिर चलते हैं अर्ली कैरियर एंड एक्सपेरिमेंट ट्रूथ इन साउथ अफ्रीका. बेसिकली सत्याग्रह की इनिशिएशन पे चलते हैं, गांधी जी ने फॉर्म कैसे किया. अब जो इंडियंस थे साउथ अफ्रीका में, दे वर इनटू 3 सब कैटेगरीज. अब वो कैसे था, देखो, मेनली दे आर फ्रॉम, पहली बात तो द इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है, दे आर मेनली फ्रॉम द साउथ इंडिया हु हैड माइग्रेटेड टू साउथ अफ्रीका आफ्टर 1890s टू वर्क ऑन शुगर प्लांटेशंस. तो बेसिकली पहली बात तो क्या आपने याद रखने की, जो वहाँ पे जो मेजर लेबर कैटेगरी थी वो साउथ इंडिया को बिलोंग करती थी. ठीक है, और शुगर प्लांटेशंस में ज़्यादा काम था. सेकेंडली जो दूसरी कैटेगरी थी वो मर्चेंट्स की थी, मोस्टली मेहमान मुस्लिम्स थे. मुस्लिम्स याद रखना, मेहमान मुस्लिम्स हु हैड फॉलोड द लेबरर्स. एंड थर्ड द एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स who have settled down with their children in South Africa after expiry of their contracts. तो ये 3 मेजर कैटेगरीज थी जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस की रह रही थी. अब प्रॉब्लम क्या थी, अब उन्हें राइट टू वोट नहीं था. ठीक है, दे कुड रिसाइड ओनली इन प्रिस्क्राइब्ड लोकेशंस. तो एक बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया दे रखा था उनके रेजिडेंस के लिए. अदर देन दैट दे कांट मूव, इवन दे कांट सिंपली अपीयर इन अदर एरियाज एज वेल. सो बहुत बड़ा रेसिज्म था वहाँ पे. In some colonies, Asian Africans could not stay outdoors after 9 p.m. So there was so much restrictions on time also कि आप 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते. एशियंस और अफ्रीकन्स के ऊपर थी रिस्ट्रिक्शंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो पहले तो मॉडरेट फेज स्टार्ट हुआ. एज यू हैव नोन कि गांधी जी लॉयर थे, हैं, ही कंप्लीटेड हिज लॉ फ्रॉम द लंडन. तो बेसिकली फर्स्ट ही रिलाइड ऑन सेंडिंग पिटिशंस एंड मेमोरियल्स टू द अथॉरिटीज इन साउथ अफ्रीका एंड इन ब्रिटेन.
अब बेसिकली टू यूनाइट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियंस ही सेटअप द नेटल इंडियन कांग्रेस। अभी याद रखना यहाँ पे नेटल इंडियन कांग्रेस सेटअप हुई है, ठीक है, नेटल इंडियन कांग्रेस, एंड स्टार्ट अ पेपर इंडियन ओपिनियन। ये आपको पता होना चाहिए, उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, कौन सा, इंडियन ओपिनियन। और दूसरी बात कौन सी संस्था क्या थी, नेटल इंडियन कांग्रेस। आगे चलते हैं फिर। पैसिव रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है, पहले ये वाला मॉडरेट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर मैं पिटीशन डालूंगा तो मे बी दे विल रिस्पॉन्ड, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर आया वो पैसिव रेजिस्टेंस के ऊपर। सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ 1906 में, ठीक है, बेसिकली व्हेन ही यूज द मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस विच गांधी नेम्ड एज सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह सबसे पहला किस चीज़ के खिलाफ क्या था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के लिए, ठीक है। अब ऐसा वहाँ सीन क्या था, जो भी एशियंस या फिर जो मतलब लेबरर्स थे, ये जो भी आपके मर्चेंट्स थे जो इंडियन ओरिजिन या एशियन ओरिजिन के थे, दे हैव टू कैरी अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद देम ऑल द टाइम, जिस पे उनका फिंगरप्रिंट भी होता था, ठीक है। तो जो इंडियंस अंडर द गांधी लीडरशिप डिसाइडेड नॉट टू सबमिट टू दिस डिस्क्रिमिनेटरी मेजर। तो गांधी फॉर्म द पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, तो ये लॉ डिफाई करने के लिए कि भाई हम नहीं करेंगे, तुम्हारी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी। तो ये वाला उन्होंने गांधी ने वे आउट दिया था कि डोंट ओबे देयर रूल, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू बी डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है, दे शुड डिफाई द लॉ एंड सफरिंग। तो ऐसे इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की। जो इंडियंस थे अंडर गांधी की लीडरशिप के, उन्होंने रिटेलिएट किया एंड बाय बर्निंग देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स इन पब्लिक। ऑल दिस शोड अप द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इन अ बैड लाइट। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा था, जो साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट फॉर्म हो रखी थी, उसको ओवर द वर्ल्ड वेरी बैड लाइट में देखा गया। एंड फर्दर बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज देयर वॉज अ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इनका पहला वाला ये कामयाब हो गया। तो बेसिकली दूसरी बात ये क्या थी, ये जो चलता था ये इस रीजन में चलता था, नेटल से ट्रेवर्सल में, ठीक है। ये जो दूसरा अभी आपका इंसिडेंट आएगा, जो मतलब बेसिकली सेकंड प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे वहाँ पे एशियंस, वो थी ट्रैवल इश्यूज़ के ऊपर, कि उनको मतलब एक दूसरी जगह माइग्रेट करने का हक नहीं था। तो बेसिक वो हो कहाँ से रही थी माइग्रेशन, ये नेटल डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसवाल में हो रही थी, ठीक है ना। और ये आपका केप टाउन का एरिया था, केप प्रोविंस। तो आगे चलते हैं, ये आपको मैप दोबारा दिखाऊंगा एक बार। अब बेसिकली आगे भी 3 मेजर कैंपेनिंग्स हुई, ठीक है। दूसरी जो मतलब दूसरी मेजर थी वो थी कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन और इंडियन माइग्रेशन, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, नेटल से ट्रांसफल में हो रही थी जो कि। फिर है कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। तो ये भी बहुत बड़ा इशू था, दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड कि जो भी मैरिजेस इन अकॉर्डेंस विद द क्रिश्चियन लॉज नहीं है उन्हें इनवैलिड कर दिया जाएगा, और जो उनके मतलब बच्चे होंगे या फिर जो भी है हायर्स होंगे, दे विल बी कंसिडर्ड इलीगल। तो इट वॉज वेरी बैड ब्लो, यू कैन से वेरी हार्श ब्लो टू देयर मॉरलिटी। तो इसलिए भी था। और थर्ड प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द ट्रैवर्सल इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। मैंने अभी जैसे आपको बताया नेटल से ट्रांसफर जा रही थी, तो वाइसरॉय हार्डिंग ने भी इसके ऊपर कंडेमनेशन बहुत बनाई थी, ठीक है। ही कंडेम्ड द रिप्रेशन एंड कॉल्ड फॉर एन इम्पार्शियल इंक्वायरी। तो ये सब मुद्दे जब आए ऊपर सत्याग्रह से, तो काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट मिला, नॉट ओनली बाय द एशियन कम्युनिटीज़ ओनली बट ऑल्सो बाय लॉर्ड हार्डिंग्स हु वॉज द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो आगे चलते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन कैसे हुआ, इवेंचुअली थ्रू अ सीरीज ऑफ नेगोशिएशन, लॉर्ड हार्डिंग, C.F. एंड्रू एंड जनरल स्मुट्स, an agreement was reached with Gandhi by which the government of South Africa considered major Indian demands relating to the poll tax, RCs and marriage solemnized according to Indian rights. तो बेसिकली इस सत्याग्रह से ये काम स्टार्ट हो गया। तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि हाँ, अगर हम पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस को यूज़ करके एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल वेपन बना सकते हैं। फिर गांधी जी की जर्नी स्टार्ट होती है इंडिया में। आफ्टर ऑल दिस गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, ठीक है। एट दैट टाइम हिज एफर्ट्स इन साउथ अफ्रीका वर वेल नोन टू द इंडियन कम्युनिटी, नॉट ओनली ऑन द रिच बट ऑल्सो टू द पुअर इन द सेंस कि रूरल अर्बन सब एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रचार हो चुका था गांधी जी का। ही डिसाइडेड टू टूर द कंट्री द नेक्स्ट 1 year एंड सी फॉर हिमसेल्फ द कंडीशन ऑफ द मासेस। तो गांधी जी ने इस बार क्या डिसाइड किया कि पहले 1 साल वो पूरी कंट्री टूर करेंगे, सिर्फ क्या कहते हैं उसे, मुआवजा करने के लिए कि मतलब हालात कैसे हैं।
और ये भी डिसाइड किया कि किसी पॉलिटिकल स्टैंड को भी वो नहीं उठाएंगे, ठीक है। अब ड्यूरिंग 1917 एंड 18 गांधी वॉज इन्वॉल्व इन 3 स्ट्रगल्स इन चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। तो बेसिकली अभी 1 साल का टूर होने के बाद तो उन्होंने बेसिकली अब जो मुद्दे थे मेन उनको पकड़ना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले कहाँ हुआ, चंपारण में, दूसरा अहमदाबाद में और फिर लास्ट खेड़ा में हुआ था। तो इसका एक छोटा सा एक्रोनिम याद रखना, केक, ठीक है ना, केक से याद रखना चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। अभी आगे 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस भी करेंगे किसमें क्या प्रॉब्लम रही थी। सबसे पहले आते हैं चंपारण सत्याग्रह पे, ठीक है। अब इसे इंडिया की फर्स्ट रादर गांधी जी की फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। जो एक्चुअल सिविल डिसोबीडियंस हुई थी 32 में, तो वो सेकंड थी बेसिकली। ये फर्स्ट जो बेस बना था इसके ऊपर था, चंपारण सत्याग्रह के ऊपर, ठीक है। 1917 में हुआ था। एक राजकुमार शुक्ला नाम का पर्सन था, ठीक है। ही वॉज अ लोकल ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ही रिक्वेस्टेड टू गांधी टू लुक इन द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिगो प्लांटेशंस। अब वहाँ चंपारण का एक बार मैं सीन बता देता हूँ आपको। ये था कि वहाँ पे ना इंडिगो की प्लांटेशन होती थी। इंडिगो होता था, यूज़ करता होता था डाई बनाने के लिए, ठीक है। एक बहुत रिच कलर की, ब्लू कलर की डाई बनती थी। तो प्लांटेशंस में वहाँ पे 3 कठिया सिस्टम चलता था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ जैसे मैंने आपको बताया 320 पार्ट ऑफ जो टोटल लैंड की प्रोड्यूस होती थी वो पीजेंट को, यूरोपियन प्लांटर्स को देनी पड़ती थी, ठीक है। इस सिस्टम का नाम क्या था, 3 कठिया सिस्टम। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जर्मन्स ने एक सिंथेटिक डाई प्रोड्यूस कर ली थी, ठीक है। तो बेसिकली इंडिगो प्लांटेशन जा रही थी लॉस में। तो यूरोपियन प्लांटर्स ने क्या किया, उन्होंने डिमांडेड हाई रेंट्स, ठीक है। उन्हें पता है हमारा वो मतलब काम धंधा हो रहा है बंद, तो उन्होंने पहले ही हाई रेंट्स डिमांड करने स्टार्ट कर दिए। इलीगल ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स कलेक्ट करने स्टार्ट किए, ठीक है, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बिफोर पीजेंट्स को शिफ्ट टू द अदर क्रॉप्स। तो अब उन्हें था कि भाई इससे पहले बात पूरी फैले, उससे पहले अपना सारा ये कवर कर लो और प्रॉफिट अपना बना के सेटल कर लो। तो बिसाइड दिस द पीजेंट वर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस एट द प्राइजेस फिक्स्ड बाय द यूरोपियंस, ठीक है ना। तो इसके साथ मतलब एक तरह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मेजर इसमें आपको याद ये रखना है, ठीक है, कि चंपारण में बिहार में हुआ था। रिक्वेस्ट की थी राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को कि मैटर देखे किसका था, मैटर किसका था इसमें, फार्मर्स का, कंटेक्स्ट ऑफ इंडिगो प्लांटेशंस, ठीक है। और ये वाला आपको सिस्टम याद रखना है। उनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो क्या था, 3/20 पार्ट था। वो यूरोपियन प्लांटर्स अपने पास रखते थे। बेसिकली उस पर इंडिगो ग्रो किया जाता था, ठीक है। पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ टोटल लैंड। इसे 3 कठिया सिस्टम कहते थे। तो हुआ क्या आगे, तो वहाँ पे जाके गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि प्रगेश और जेबी कृपलानी के साथ मिलके एक प्रोब किया, ठीक है। मतलब बेसिकली एक क्या कहते हैं उसे, एक तरह से एक इंक्वायरी करी पूरी मैटर की। तो इससे अब जैसे इंक्वायरी हो रही थी तो अथॉरिटीज़ ने ऑर्डर किया कि भाई ये जगह छोड़ दो, बट गांधी जी डिफाई करके कह रहे हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो पैसिव रेजिस्टेंस वहाँ पे स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस का। उन्होंने साफ कहा भैया हम आपका रूल नहीं मानेंगे, वी विल डू द राइट थिंग एज वी विल लाइक। तो फाइनली द अथॉरिटीज रिट्रीटेड एंड परमिटेड गांधी टू मेक इंक्वायरी, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी टू गो इनटू द मैटर एंड नॉमिनेटेड गांधी एज अ मेंबर। तो फाइनली गांधी वॉज एबल टू कंसीव द अथॉरिटीज दैट 3 कठिया system should be abolished and that the peasants should be compensated for illegal dues extracted from them, and as a compromise only 25% should be returned. तो बेसिकली इसमें गांधी जी ने पीजेंट्स को ये बताया कि आप इससे मैटर मत कीजिए कि आपको कितना मिल रहा है वापस, बस ये देखिए कि एटलीस्ट यू आर एबल टू मेक द गवर्नमेंट टू गो अकॉर्डिंग टू योर विल, ठीक है ना। तो विद इन डिकेड द प्लांटर्स लेफ्ट द एरिया। तो ऐसे हुआ चंपारण का सत्याग्रह। तो चंपारण में हमें बात ये याद रखनी है कि वो है पहला इंडिया का गांधी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के ऊपर। तो ये सेकंड इंसिडेंट था। ये कहाँ हुआ, अहमदाबाद गुजरात में, कब, 1918 में, ठीक है। गांधी जी इंटरवीन इन अ डिस्प्यूट बिटवीन द कॉटन मिल ओनर ऑफ अहमदाबाद एंड द वर्कर्स ओवर द इशू ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लाग बोनस। अब ये वाला इशू किसके बीच में हुआ था, ये कॉटन मिल के वर्कर्स और ओनर्स के बीच में हुआ था अहमदाबाद में। अब बेसिकली बात क्या है, 1918 में प्लाग आया था, ठीक है। उस करके काफ़ी मतलब आपको पता ही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लेशन एकदम बढ़ जाती है चीज़ों की। तो जो वर्कर्स थे उन्होंने एक बोनस डिमांड किया था, तो मिल वर्कर्स ने मना कर दिया था। जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा था 50% रेस चाहिए उन्हें वेजेस में, बट जो
आपके मिल ओनर थे वो कह रहे हैं हम 20% ही वेग हाइक देंगे, तो वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। और जो दूसरी बात आपको पता ही होगा, इस टाइम तक आपका वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था, तो ऑब्वियसली इंडिया उसमें इन्वॉल्व था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 1 में एक्सपेंडिचर्स किए थे, उस करके इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए दे वांटेड अ रेज ऑफ 50%। तो बेसिकली अब क्या हुआ, जो वर्कर्स थे वो गए अनसुया साराभाई के ऊपर, ठीक है, फॉर हेल्पिंग इन द फाइट ऑफ जस्टिस। शी वॉज अ सोशल वर्कर एंड ऑल्सो सिस्टर ऑफ अंबालाल साराभाई, ठीक है, वन ऑफ द मिल ओनर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन। तो अनसुया बहन गांधी जी के पास गई, ठीक है, उन्होंने गांधी जी को सीन समझाया, ठीक है, दो गांधी वॉज फ्रेंड ऑफ अंबालाल ऑल्सो, ही टुक द साइड ऑफ वर्कर्स। गांधी जी ने आज बोला वर्कर्स को कि भाई तुम 50% मत मांगो, तुम मांगो 35%, ठीक है, क्योंकि वो 20 दे रहे, तुम लोग 50 मांग रहे हो, तो दोनों बीच का आ जाओ ना, इसकी तरफ से 15, तुम भी अपना 15 बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कि तुम 35% रेज मांगो। तो वैसे हुआ, फिर गांधी के एडवाइस पे वर्कर्स ने काम किया, ठीक है, दे रिमेन नॉन वायलेंट वाइल ऑन स्ट्राइक। जब वो मिल ओनर्स के साथ जो नेगोशिएशन थी वो प्रोग्रेस नहीं की, ही हिमसेल्फ यानी गांधी जी हिमसेल्फ टुक अ फास्ट अनटू डेथ टू स्ट्रेंथन द वर्कर्स रिजॉल्व। तो बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर था वर्कर्स के लिए भी, तो वो नॉन वायलेंट रहे पूरे टाइम। बट द फास्ट ऑल्सो हैड द इफेक्ट ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन द मिल ओनर। अब ऑब्वियसली देर वॉज अ हंगर स्ट्राइक बेसिकली, तो मिल ओनर्स के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था, और ये इशू ट्रिब्यूनल के पास हो गया। तो आफ्टरवर्ड्स द स्ट्राइक वॉर्ड, जब ये ट्रिब्यूनल के पास चला गया, स्टेटमेंट आ गई, तो आपका जो स्ट्राइक थी गांधी जी की, उन्होंने विड्रॉ कर ली। इन द एंड इट 35% वेज हाइक वॉज अवॉर्डेड। तो यहाँ इस तरह गांधी जी ने अपनी दूसरी लड़ाई जीती। कहाँ? अहमदाबाद में। किसके ऊपर? कॉटन मिल वर्कर्स के साथ, ठीक है ना। और इसमें हमें एक बंदा को, इसमें जो जिन्होंने गांधी को अप्रोच किया था उसका नाम क्या था? अनसुया साराभाई। तो इसमें मोटा मोटा यही याद रखना। आगे चलते हैं आप थर्ड पे, खेड़ा सत्याग्रह। इसे फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है, गांधी जी की। अब इधर क्या हुआ, 1918 की बात है, ठीक है। बिकॉज ऑफ ड्रॉट इन 18 द क्रॉप फेल्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड, तो रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग ये बात थी कि अगर यील्ड हुई है 1/4 से कम, ठीक है, जो नॉर्मल प्रोड्यूस की 1/4 से कम हुई है, तो जो फार्मर्स हैं उनको रेमिशन मिलेगा। द गुजरात सभा कंसिस्टिंग ऑफ पीजेंट सबमिटेड पेटिशंस टू द हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटीज रिक्वेस्टिंग द रेवेन्यू असेसमेंट ऑफ 1919 भी सस्पेंडेड। तो अब वही, अब ये ड्रॉट आ गई थी, क्रॉप फेलियर हो गया था, तो उन्होंने जो मतलब पीजेंट्स थे उन्होंने पिटीशंस फाइल की कि भाई इस बार ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है इसे मत करो। तो गवर्नमेंट ने फिर भी नहीं सुना, वो तो पूरे अड़े हुए थे कि भाई हम तो टैक्स लेंगे कैसे भी। तो गांधी आस्क्ड द फार्मर्स नॉट टू पे द टैक्सेस। तो गांधी जी ने साफ कह दिया कि भाई अब टैक्स पे मत करो। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, सिविल डिसोबीडियंस में कहा गया था भाई हम काम करेंगे अपने अकॉर्डिंगली करेंगे और सही है वही करेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, नॉन कॉपरेशन का क्या मतलब है कि उन्होंने कहा तुम टैक्स पे मत करो, ठीक है। तुम बेसिकली ज़्यादा, हम वैसे कुछ नहीं कर रहे बट तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो गांधी जी हाउएवर वाज मेनली द स्पिरिचुअल हेड। इस वाले केस में बेसिक रीजन क्या था कि गांधी जी इसमें स्पिरिचुअल हेड थे, जिसमें मेन लीडर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। एंड सम अदर ग्रुप ऑफ डिवोटेड गांधीयंस दैट आर नरहरि पारिख, मोहनलाल पांड्या एंड रविशंकर व्यास। They organized the villagers and told them what to do and give the necessary political leadership. तो पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पे इन लोगों के हाथ में थी। गांधी जी बेसिकली यहाँ पे स्पिरिचुअल हेड थे। पटेल अलॉन्ग विद द कलीग ऑर्गेनाइज द टैक्स रिवोल्ट विच द डिफरेंट एथनिक एंड कास्ट कम्युनिटीज़ ऑफ खेड़ा सपोर्टेड। अब ये वाली जो मूवमेंट थी बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट की गई थी। जितने पीजेंट्स ने टैक्स देने से मना कर दिया था, तो गवर्नमेंट ने उनके जो लैंड थे वो कन्फिस्टिकेट कर लिए थे, ठीक है, उठा लिए थे। तो बेसिकली अब कैसे कोप अप हो रहा था, जो बाकी जॉब्स प्रोफेशंस में थे लोग, वो फैमिलीज़ को हेल्प कर रहे थे, पीजेंट फैमिलीज़ को, ठीक है। जो मर्चेंट्स थे वो लोग उनको सप्लाई, फूड, ये सब जो भी था उनका सामान वो सब दे रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। शेल्टर प्रोवाइड की जा रही थी, जो फैमिलीज़ थी आपस में एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे। और जो लोग टैक्स पे कर रहे थे उनको सोशली बॉयकॉट किया जा रहा था प्लेस ऑफ ओरिजिन से। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड मूवमेंट रहा।
तो अल्टीमेटली अब जब इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया तो गवर्नमेंट सॉट टू ब्रिंग अबाउट एन एग्रीमेंट. इट एग्री टू सस्पेंड द टैक्स फॉर द ईयर इन क्वेश्चन एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर रिड्यूस द इंक्रीज इन रेट एंड रिटर्न ऑल द कन्फिस्टिकेटेड प्रॉपर्टी. तो इस तरह ये वाले प्रॉब्लम भी हुई सॉल्व. तो बेसिकली ऐसे जो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसने अपना रोल प्ले किया. ठीक है, तो इससे अब गेन क्या मिला इसमें गांधी जी को इस सारे से. तो इससे क्या हुआ, गांधी जी डेमोस्ट्रेटेड टू द पीपल द एफिशिएंसी ऑफ टेक्निक ऑफ सत्याग्रह. तो इस तरह सत्याग्रह एक्चुअली प्रमोट हुआ. ही फाउंड हिज फीट अमंग द मासेस एंड केम टू हैव अ श्योरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ. ही एक्वायर्ड रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट ऑफ मैनी स्पेशली ऑफ द यथ. तो बेसिकली एक तरह से इंडिया में गांधी जी का बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इमेज आ गई बढ़िया से, जो उनको फ्यूचर एंडेवर्स में उनके हेल्प की गई इससे. तो अब एक छोटा साइनॉप्स पकड़ लेते हैं. ठीक है, इसमें मेजर क्या, आपको साउथ अफ्रीका का इंसिडेंट आपको पता है, वहाँ पे इन्होंने ट्रायल्स किए. ठीक है, कैसे रहा कैसे नहीं आपको सारा कहानी बताइए. कहाँ से क्या इमिग्रेशन एक्ट था आपका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स का था, मैरिजेस के ऊपर था. तो वहाँ से इन्होंने सत्याग्रह इवॉल्व किया, सिविल डिसोबीडियंस इवॉल्व की कि भाई हम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जो हमारा सही है वही करेंगे टाइप्स करके. तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्टार्ट किया, प्लॉट किया अपना सारा प्लान. फिर वो आए इंडिया में. इंडिया में उनका आते ही केक मिला उनको, क्या, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा का. तो चंपारण किसकी थी, इंडिगो प्लांटर्स की थी. ठीक है, फार्मर्स के साथ. अहमदाबाद क्या था, कॉटन मिल स्ट्राइक थी, उसमें वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में हुआ था. और खेड़ा में क्या था, फार्मर्स के ऊपर था ड्रॉट की वजह से. चंपारण को कहा जाता है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, अहमदाबाद है अपनी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, और खेड़ा है हमारी पहली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो भाई इसको अच्छी तरह याद रखना आप सब. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ ले, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं. तो एक बार अब आगे चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर. अब ट्राई करके देखते हैं आपसे होता है कि नहीं. ठीक है, गो थ्रू करते हैं. अब इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गांधी साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस इज ट्रू. तो पहला तो है मुस्लिम मर्चेंट्स वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन गांधी पॉलिटिकल मूवमेंट. ठीक है, दूसरा है 1906 गांधी लेड अ कैंपेन इन केप टाउन अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. और तीसरा है गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल कैरियर विद स्ट्रगल अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस ऑन इंडियन एंड केप टाउन. अब देखो यार, इसमें सीधी सीधी बात है. पहला मुस्लिम मर्चेंट्स से मैंने आपको बताया था मिरमार मुस्लिम्स हैं. ठीक है, तो ये वाला तो हो गया सही. दूसरा क्या है, 1906 में गांधी जी लेड अ कैंपेन इन केप टाउन इन ऑर्डिनेंस अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस ऑफ आरसी एंड पासिस. अब ये वाली बाकी तो सारा ठीक है, ऑर्डिनेंस तो पास हुआ था, पर केप टाउन में नहीं हुआ था. वो आपको पता है कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था, नेटिल एंड ट्रेवल्सल में. तो ये वाला पॉइंट हो गया गलत. और तीसरा है फिर गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल कैरियर विद स्ट्रगल अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस ऑन इंडियंस इन केप टाउन. अब इससे तो स्टार्ट नहीं होता, ये स्टार्ट किससे होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से स्टार्ट हुआ था. तो थर्ड भी हो गया गलत. ठीक है, तो ये हमारे दोनों गए, बचा क्या, वन ओनली. तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा आपका. आगे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द चंपारण मूवमेंट. ठीक है, इट वॉज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस. It was protest against the injustice meted out to tenant farmers in चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. तो अब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका क्या है, बोथ 1 and 2 सी आ जाएगा. फिर अब थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह. तो अब चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, 1917-18 में. ठीक है, तो उस टाइम हमारे वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड कैम्सफोर्ड. क्योंकि 1919 में आपको पता होगा मॉन्टेग कैल्फॉर्म रिफॉर्म आया था. ठीक है, जो आपका GOI जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं. तो उस टाइम पे 1917 से 20 तक हमारे कौन थे, कैम्सफोर्ड. तो बेसिकली कहने का भाव ये, चंपारण हुआ था कैम्सफोर्ड के टाइम पे. ठीक है, एक बार डेट्स देख लेना कैम्सफोर्ड का टेन्योर कब था, मतलब एग्जैक्ट कब था. ठीक है, और लास्ट पे आते हैं, गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा, रॉलेट, बरदोली. तो अब आपको ये मैंने बताया है, के की बता रखा है, CA. ठीक है, तो सबसे पहले चंपारण हुआ है, फिर अहमदाबाद इसमें आनी, फिर खेड़ा. तो A और B है. उसके बाद रॉलेट हुआ था 1919 में, ये 18 में, ये 17 में. ठीक है, तो ABC तो हो गया. अब ABC देख लो किस में आ रहा है, डायरेक्ट ABD आ रहा है, गया A नहीं आएगा. ठीक है, फिर B में ADB, ये भी नहीं आएगा, ACD ये भी नहीं आएगा. अब सीधा लास्ट बचता है ABCD. तो इसका सही आंसर है D. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं. अब आपको देखना है टॉपिक कैसे आपने कवर करना है पूरा, अप टू यू नाउ. अच्छे से पढ़िए. ठीक है, फॉर मोर स्टडी मटेरियल स्टे कनेक्टेड विद तक्षशिला क्लासेस.
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक बटन दबाइए, जोर लगा दो, लाइक बटन तोड़ दो वहाँ यूट्यूब का, ठीक है, शेयर करो, जितना ज़्यादा करोगे उतना बढ़िया होगा तुम्हारे लिए, सबके लिए, भला करोगे भला होगा। तो शेयर, सपोर्ट, लाइक, डू एवरीथिंग, हैव ऑल द बेस्ट, थैंक यू।